तो कल हम लोग देख लिए थे डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये देख लिए थे। इसके बाद डिमांड कर्व देखे थे, उसके बाद डिमांड शेड्यूल ये देख लिए था। तीनों का रिलेशनशिप भी बता दिए थे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताए थे कि जब खुद का प्राइस के कारण सिर्फ अगर क्वांटिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, एक्सटेंशन। अगर प्राइस कम होगा, अभी क्या बोलते हैं, अच्छा, प्राइस अगर गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, एक्सटेंशन। और प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी गिरेगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बोले थे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। हाँ, इधर जा रहा है जीरो की तरफ, यहाँ पे जीरो रहता है, जीरो की तरफ जा रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अगर इधर आएगा तो एक्सटेंशन होगा। ठीक, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कभी भी होता है तो क्या होता है, उसी कर्व में होता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व बोलते हैं। इसी कर्व में ही ऊपर नीचे घूमेगा खाली। और यहाँ पे क्या होता है, अदर फैक्टर्स के कारण, या तो वो इनकम होगा, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अदर फैक्टर्स के कारण जब चेंज हो रहा था तो उसका रिलेशनशिप क्या हो रहा था, पूरा चेंज हो जा रहा था, डिमांड शिफ्ट हो जा रहा था। अब अगर डिमांड बढ़ता है तो इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड कम होता है तो डिक्रीज इन डिमांड। फिर बताए थे कि डिमांड के बढ़ने के कारण प्राइस भी बढ़ रहा था। और ये होता भी है, जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे पीछे मास्क का बहुत ज्यादा प्राइस हो गया था क्योंकि उसका सप्लाई उतना था नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा था। तो डिमांड प्राइस को मूवमेंट, अरे फिर बोर्ड का हालत, कपड़ा से सॉरी। हाँ ठीक है, यहां तक हो गया था। तो अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, ये क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड यही है। दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस के कारण क्या हो रहा है, कॉज क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी। इसको हम लोग प्राइस इफेक्ट बोल सकते हैं, प्राइस इफेक्ट। प्राइस के कारण, प्राइस का इफेक्ट के कारण क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो प्राइस इफेक्ट बोल सकते हैं। प्राइस इफेक्ट में दो चीज होता है, एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है इनकम इफेक्ट, क्या होता है कभी सुने, क्या होता है इनकम इफेक्ट? बताते हैं। प्राइस में चेंज इनकम बढ़ने या घटने के कारण आता है तो इनकम इफेक्ट होता है, और सब्स्टिट्यूशन के प्राइस में बढ़ने या घटने के कारण आता है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट होता है प्राइस में। अच्छा ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा अभी करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट होता है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। सपोज ये 10 रुपये, और ये प्राइस क्या होता है, जहां पे वो मैक्सिमम प्राइस जहां कस्टमर रेडी था पे करने के लिए। सोच के देखिए, ये पीएक्स और क्यूएक्स जो कल निकाल रहे थे क्या था, मैक्सिमम प्राइस था ना। सपोज कीजिए कि आप एक कस्टमर है, आप क्या किए, आप बोले कि हम इस चीज को मैक्सिमम कर देंगे तो 20 रुपया दे सकते हैं। आप 20 रुपया लेके निकले मार्केट पॉकेट में। अब जब गए मार्केट तो आपको पता चला कि उसका दाम सिर्फ 10 रुपया। हुआ क्या, हुआ ये कि आपका 10 रुपये क्या हुआ, सेविंग हो गया। इनकम का ही पार्ट था ये 20 रुपया। हाँ, इनकम का मतलब आप जो इनकम अर्न किए थे उसी से तो पैसा लेके गए थे ना। आप सपोज कीजिए कि आपका टोटल इनकम ही 20 रुपया, ठीक, ये पूरा इनकम का पार्ट था। आप लेके गए मार्केट, आपको वहां पे खर्च हुआ सिर्फ 10 रुपया। तो ये सिर्फ 10 रुपया खर्च होने से आपको बचत कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाँ, ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, हाफ इंटू इसको लंबाई चौड़ाई क्या, एल इंटू बी, यही बोलते हैं ना, हाफ आधार गुना ऊंचाई, जो भी बोले। अगर इस फॉर्मूला से जो निकलेगा, यानी कि ये जो एरिया निकलेगा, ये एरिया क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जो कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा जो सेविंग हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्योंकि वो देने के लिए रेडी था 20 रुपया, लेकिन उसको देना क्या पड़ा, मात्र 10 रुपया, क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस कम था। तो ये एरिया क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये क्या है, आधार गुना ऊंचाई, क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, एल इंटू बी। पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं फॉर्मूला। यहां पे दे देगा 0 से 50। अब बताइए तो एक्चुअल उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, 50 केजी, क्वांटिटी कितना है, पी इंटू क्यू, खर्चा मतलब पी इंटू क्यू, कितना पैसा आप दिए इंटू कितना आप खरीदे, ये ना खर्चा हुआ। तो ये एरिया क्या बता रहा है, यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक 10। तो अगर इसका लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो यही होगा, लंबाई बोलते हैं, आधार गुने क्या, लंबाई बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई इसी को बोलते हैं, ब्रेथ और लेंथ, हाँ लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं, एल इंटू बी। और ये एरिया क्या है, इसको निकालेंगे तो यहां से यहां तक 50, हाफ इंटू कितना होगा, ये वाला 10 और ये 50, कितना आएगा 250। और देखिए यही हो रहा, अगर मैक्सिमम प्राइस, अगर ये प्राइस होता मार्केट में 20 रुपया, तो कितना खर्चा होता, कितना खर्चा होता, हम बोल रहे हैं कि अगर 50 केजी वो लेता, अगर इस प्राइस में तो कितना खर्च होता, प्राइस कैसे होता, 1000 में, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 500। तो उसका बजट कितना हुआ, हम गलत किए क्या, ओ सॉरी, हम इस एरिया को भी ले रहे हैं, ये एरिया था ही नहीं ना, हाँ ठीक है, 500 इसका हो गया खर्च और 250 हो गया इसका बचत, तो टोटल कितना हुआ 750। और मार्केट में अगर जाता तो कितना खर्च होता उसका, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अभी अभी इतना समझिए, अभी इतना समझिए कि इसका सरप्लस क्या है, सरप्लस 10 है। तो 10 मतलब 50 क्वांटिटी के लिए कितना सरप्लस हुआ, 250 रुपया। अगर बोलेगा सरप्लस निकालने तो निकाल लेंगे, और अगर बोलेगा एक्सपेंडिचर निकालने तो निकाल लेंगे, एल इंटू बी, इसको बना देंगे। हम जो सोच रहे थे तो गलत सोच रहे थे। इसको शायद, इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइपीजियम बोलते हैं शायद इसको, कभी सुने हैं, नहीं दोनों को मिला के, जिसमें ट्राइंगल होता है और ट्राइपीजियम ऐसे कुछ बोलते हैं। दो साइड पैरेलल है ना, क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें दो साइड नहीं, ये जहाँ पे ट्रायंगल होता है और रेक्टेंगल दोनों होता है, उसको ट्राइपीजियम बोलते हैं ना। नहीं, ट्राइपीजियम में इस साइड भी होगा ट्रायंगल का पार्ट, इधर जो राइट एंगल बन रहा है ना, है ये इधर नहीं, इस साइड पार्ट 10-20। एक बार देखो तो, गूगल करो तो ट्राइपीजियम कैसा होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ऐसे करके, मतलब बोल दे, हाँ ट्राइपीजियम पता होना चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस, उतार लिए, समझ आ रहा है ना। यहां पे आप गौर कीजिए कि ये जो एरिया है 10 रुपया वाला, ये क्या है, आपका इनकम में एक एडिशन हुआ 250,
ऐसे होता क्या कि इनकम आपका जीरो हो जाता, लेकिन क्योंकि सरप्लस के कारण आपका क्या हुआ, इनकम बढ़ गया 250 से, इनकम का ही पार्ट था, तो हम बोल रहे हैं कि इनकम बढ़ गया, तो बात सही बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। देखा ट्राइपिजम नहीं मिला, होता ही नहीं क्या सर उसी शेप में है। ट्राइपिजम? यस सर। वही तो ट्राइपिजम इसी शेप का होता है, इसको ट्राइपिजम लिख दीजिएगा। हाँ, कहीं क्वेश्चन में अगर कहीं पर लिख दे काम आ जाएगा ना, वो वर्ड से खाली पकड़ में आ जाएगा, फिगर बना के देगा नहीं, वो स्टेटमेंट में ही बोलेगा ये चीज। अच्छा छोड़ दिया, नहीं मिल रहा था। इनकम इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है और प्राइस के गिरने के कारण आपका जो एक्स्ट्रा सेविंग होता है उसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और यहां पे वही हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे पी मतलब प्राइस इफेक्ट, आई ई मतलब इनकम इफेक्ट, हम अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्योंकि हम क्या बोले कि प्राइस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, दो चीज, एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि दोनों प्राइस से रिलेटेड होगा। जब भी हम लोग किसी चीज का प्राइस पे करने जाते हैं ना, तो हम लोग का साइकोलॉजी क्या चलता है, एक तो ये चलता है कि अगर किसी चीज का प्राइस गिरेगा, मान लो प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस के कारण। तो यहां पे इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर प्राइस गिरेगा तो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग होगा, सेविंग होगा, और ये जो एक्स्ट्रा सेविंग है, अब इस सेविंग को ले जाके आप और क्वांटिटी परचेस कीजिएगा, हो सकता है, हो सकता है। आप एक्स्ट्रा सेविंग क्यों किए, क्योंकि प्राइस गिर गया, और प्राइस गिरने के बाद सेविंग हुआ है उसको भी क्या कीजिएगा, आप जाके कहीं ना कहीं खर्च कीजिएगा और कुछ ना कुछ क्वांटिटी परचेस कीजिएगा एक्स्ट्रा। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गुड्स है, मतलब जब इनकम हम लोग का बढ़ता है ना, तो हम लोग का क्या होता है कि थोड़ा सा फुटानी बढ़ जाता है। अब हम लोग सोचने लगते हैं क्वालिटी के ऊपर। इनकम जब भी बढ़ेगा आप क्वालिटी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, और जब क्वालिटी के बारे में सोचिएगा तो आप सोचिए तो 3 तरह का गुड्स है, नॉर्मल, इंफीरियर और एक होता है गिफन। अभी हम गिफन के बारे में थोड़ा सा नहीं बताएं, इंफीरियर, ठीक, 3 तरह गुड्स है। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स जो कि नॉर्मल होता है, और इंफीरियर इससे खराब, और गिफन उससे भी खराब। इसको हम इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, नॉर्मल, इंफीरियर, गिफन। अगर इसको बोले तो ये अच्छा है, ये घटिया है, ये नीच है, हो सकता है, इससे भी गिरा हुआ है गिफन। अब सोचिए इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि प्राइस के गिरने के कारण आपका एक्स्ट्रा सेविंग हो गया, आप उस सेविंग को ले जाकर आप खर्च कीजिएगा, और खर्च कीजिएगा तो कैसा गुड्स पे खर्च कीजिएगा। अगर नॉर्मल गुड्स होगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ाइएगा, यानी कि नॉर्मल गुड्स में आपका क्या होगा, पॉजिटिव खर्च, मतलब खर्च करना या कंजम्पशन बढ़ाना, मतलब क्या है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या होता है ऐड करना, और नेगेटिव मतलब लेस करना, और जब आप खरीदते हैं मतलब क्या ऐड कर रहे हैं आप। इंफीरियर गुड्स होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इनकम जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, और अगर वो इंफीरियर है तो फिर क्या करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, कम करेंगे। यहां भी नेगेटिव होगा गिफन गुड्स, क्योंकि ये तो उससे घटिया है। सिंपल 3 चीज समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस के बढ़ने या गिरने के कारण क्वांटिटी में चेंज होता है, तो उसको हम बोले प्राइस के कारण, यानी प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट में 2 चीज, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कैसे, क्योंकि प्राइस गिरा था तो आपका एक्स्ट्रा सेविंग हुआ था, और वो जो एक्स्ट्रा सेविंग हुआ था उसी को हम बोल रहे हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट के कारण आप क्या कीजिएगा, क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया। तो क्वालिटी मतलब क्या, 3 तरह गुड्स है, नॉर्मल, इंफीरियर और गिफन। अब क्या कीजिएगा, नॉर्मल गुड्स होगा तो कंजम्पशन बढ़ा दीजिएगा, वो जो एक्स्ट्रा सेविंग हुआ उस पैसे से, और अगर इंफीरियर होगा और गिफन होगा तो घटा दीजिएगा। सिंपल, यहां तक बात कीजिए। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, जब किसी चीज का प्राइस सब कुछ कम होता है तो क्वांटिटी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का बात कर रहे हैं, अदर गुड्स का। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो चीज सस्ता हुआ है, अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम पी लिख दिए थे ना,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जिस चीज का प्राइस अगर कम हो गया है तो क्या करेंगे हम, इसमें प्राइस क्या होगा, ये कम हुआ तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा होगा या प्राइस गिरा होगा, कल ही बताए थे ये दो चीज, अभी तक ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि अगर प्राइस इसका बढ़ा होगा तो क्या होगा, इसका डिमांड गिरा होगा तो फिर उसका क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ ठीक। अब सोच के देखिए, जिस चीज का प्राइस गिरता है उसका क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। अब इसको इग्नोर करते हैं, खाली एक ही ध्यान। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि जब भी जिस चीज का भी प्राइस गिरेगा हम लोग क्या करेंगे, लपक को खरीदने जाएंगे। और हम लोग ये करते हैं, साइकोलॉजी हम लोग का क्या है इंसान का, कि हमको जो चीज सस्ता दिखेगा हम क्या करेंगे, उसी को खरीदेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा बोलता है कि हमको क्वालिटी से मतलब नहीं है, हमको क्वालिटी। और इंसान का माइंड में भी दो चीज चलता है हमेशा, याद रखिएगा, एक तो चलता है क्वालिटी और एक चलता है क्वांटिटी। ठीक, सबसे पहले दिमाग क्या आता है हम लोग का, क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी तो तब आएगा ना जब मेरा इनकम बढ़ेगा। सोच के देखिए, तो अगर हम क्वांटिटी के बारे में सोचे तो क्वांटिटी के बारे में कब सोचेंगे, जब सस्ता होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी सोचता है और इनकम इफेक्ट क्वालिटी के बारे में सोचता है। तो जब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का तो क्या करेगा, वो क्वांटिटी के बारे में सोचेगा। और क्वांटिटी कब, जब प्राइस इसका कम होगा। यानी कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम होगा हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यहां लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अगर हम बोले कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है चलेगा, क्योंकि क्या बोले ये क्वांटिटी के बारे में सोचता है। समझिए, अगर एक आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचता है, उसको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमेशा क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा कि जब भी किसी कोई सस्ता हमको मिल जाए खाली हम उसका क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही आदमी है, ये हमेशा बोलता है कि हम सस्ता हुआ और कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ठीक, और अगर महंगा हुआ तो घटा देंगे, सिंपल। लेकिन यहां पे अभी हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे थे, तो क्वांटिटी मतलब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कब बढ़ाएंगे क्वांटिटी, जब सस्ता होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में काम आता है ना। तो अगर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाता है, हम अभी वही बात करें पॉजिटिव, है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता ही है, अभी तक यही ना शुरू दिन से बताते आ रहे हैं कि टी का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव हुआ था ना प्राइस और क्वांटिटी में, कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लोड हो रहा होगा। समझिए, इनकम इफेक्ट ये बात करता है क्वालिटी का और ये बात करता है क्वांटिटी का। यानी कि अगर ये क्वालिटी की बात करेगा तो ये हो सकता है कि नेगेटिव भी हो और कभी पॉजिटिव भी हो। इस डायग्राम खाली एक बार बना लीजिए, तो लिखिएगा प्राइस इफेक्ट और नीचे लिखिएगा इनकम, इनकम इफेक्ट में ब्रैकेट में क्वालिटी लिखिएगा और नीचे लिखिएगा या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, और वहां पर हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्वांटिटी भी लिख दीजिएगा ताकि याद रहेगा। हो गया, देखिए अब देखिए, अगर कोरोना हुआ है किसी आदमी को, कोरोना अगर हुआ है, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, है ना। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट होगा
अगर वो बोला कि पॉजिटिव है टेस्ट, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको कोरोना है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टेस्ट बोला कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकलेगा क्या कि आपको या तो ये यस या तो ये नो। यस नो खाली लिख रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे रिजल्ट का कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब रिजल्ट क्या है, यस में होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर रिजल्ट क्या है, नो में होगा। यही होता है। कोरोना अगर पॉजिटिव हुआ टेस्ट तो आपको कोरोना है, और अगर नेगेटिव हुआ तो आपको नहीं। सेम उसी तरह से यहाँ पे प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी में गिरना और प्राइस के गिरने के कारण क्वांटिटी का बढ़ना, ये क्या हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ये बोलता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब ये एक स्टेटमेंट पास किया और ये कंक्लूजन है। सोच के देखो, कंक्लूजन टाइप नहीं लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, क्वांटिटी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा। कंक्लूजन नहीं लग रहा है। इस तरह से कोरोना हम लोग नहीं बोलते हैं कि देखिए आपका ये चीज हुआ है, टेस्ट ले लिए हैं, अगर आपको ये सब है तो मतलब आपको क्या है, कोरोना है। सेम उसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये बोला पी बढ़ेगा तो क्यू गिरेगा, क्यों गिरेगा इसका मतलब लॉजिक नहीं दिया। ये टेस्ट कुछ किया होगा, उस टेस्ट के हिसाब से ये कंक्लूजन पहुंचा कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। समझिए इस बात को, बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं एक्स्ट्रा। इसका मतलब इसका भी कोई टेस्ट होगा, क्योंकि ये तो कंक्लूजन है, दिखने में समझ में आ रहा है कि ये क्या है, किसी चीज का कंक्लूजन है। अब इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट यही है कि प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसका दो टेस्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों टेस्ट मिलके इसको पॉजिटिव या नेगेटिव करेगा, यही होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मिलके क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या बात की कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी के बारे में सोचता है। और इसको जब भी प्राइस दिखेगा सस्ता हो रहा है, वो क्या करेगा, धड़ाम से उधर परचेज करेगा। तीन टाइप ऑफ गुड्स है, नॉर्मल, इंफीरियर, इफेन। सोच के देखिए तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव होगा और यहां पे भी ये नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सोच के देखिए कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें ये जो होगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर प्राइस इफेक्ट बोलता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यस। और अगर लॉ ऑफ डिमांड यस है तो क्या होगा, इधर प्राइस ऐसे गिरेगा। पकड़िए तीनों चीज, क्या बोले, अगर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड यस, और अगर ये है तो फिर ये बनेगा। यानी कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड नो। समझ क्या बोल रहे हैं, ये टेस्ट अगर नेगेटिव हुआ तो ये रिजल्ट क्या आएगा, नो आएगा, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है। और अगर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है तो फिर ये होगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि अब ये हो रहा है, देखो वो तो लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा था ना कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा, लेकिन अब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड खत्म, अब ये है ही नहीं, नो है, टेस्ट नो है, तो फिर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। अगर होल्ड नहीं करेगा तो फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पकड़िए यहां पर, अगर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप, और अगर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर रहा है तो फिर इनडायरेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड ही फेल कर गया तो फिर डायरेक्ट हो गया ना। समझ में आ रहा है, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड ग्राफ एक ऐसा भी होता है जो अपवर्ड जाता है, जा सकता है, जाता है, जा सकता है, क्योंकि हम अभी प्रूव कर देंगे कि ये माइनस कब होता है और प्लस कब होता है। पहले इतना तक देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, और सबसे इजीएस्ट वे है, बस इसको समझिए थोड़ा सा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ये कि बस डिग्री का अंतर है। सपोज कीजिए कि इनकम बढ़ने के कारण अगर 50% इसको इंक्रीज किए तो इसको भी 50% इंक्रीज किए। अब क्या हुआ, यहां पे हुआ ये कि यहां पे आप 50% से इसको, हमेशा ये तो क्या इंक्रीज ही हो रहा था, यहां पे 40% से आप डिक्रीज किए, परसेंटेज का बात कर रहे हैं।
आप सोच के देखिए, कोई चीज 50% है और वो प्लस में है, और कोई चीज 40% है जो कि माइनस में है, तो जीतेगा कौन? जो ज्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये 40 हो रहा है और ये 60% हो रहा है। अब क्या हो रहा है? इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? देखिए, ये बोलता है कि ठीक है, गुड्स का क्वालिटी नॉर्मल है, तो फिर हम इनकम बढ़ेगा तो गुड्स का कंजम्पशन ही बढ़ाएंगे। सेकंड में आते हैं, इंफीरियर है, ठीक है, इंफीरियर है तो नेगेटिव होगा, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, उतना ज्यादा कम नहीं करते। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा घटिया है तो फिर हम इससे बहुत ज्यादा करेंगे। अगर इस एरो का साइज को हम यहाँ पे बनाए इतना, तो ये इतना होगा। समझा रहा क्या बोल रहे हैं? मतलब डिग्री का अंतर है, बस डिग्री का खाली अंतर है। नेगेटिव ही होगा, लेकिन डिग्री क्या है? नेगेटिव में बड़ा है। अब कौन जीतेगा? ये जीतेगा। सोच के देखिए, नेगेटिव जीतेगा ना। उतारिए दिमाग में, हम क्या बोले कि इसका परसेंटेज ज्यादा है चेंज का, और इसका परसेंटेज कम है चेंज का, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो जीतेगा कौन? माइनस वाला। माइनस वाला जीतेगा। और अगर माइनस वाला जीतेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इधर माइनस, और यहां पे अगर प्लस जीता है तो प्लस, और यहां पे प्लस। इसी को बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। अब क्या हुआ? प्राइस इफेक्ट प्लस प्लस माइनस। याद रखिएगा कि प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में और इंफीरियर गुड्स के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब गिवन गुड्स होगा तो गिवन गुड्स के केस में हमेशा क्या होगा? प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो फिर लॉ डिमांड नो हो जाएगा। फिर से वहीं पे आ गए, उतर गया ना। इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता है, खाली थोड़ा सा उतारिए ना। अभी हम इसको बोल के भी बताएंगे, अभी हम प्लस माइनस कर रहे हैं ना, उसको बोल के भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और गिवन पैराडॉक्स जो होता है, सुने होंगे कहीं, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब कोई मान्यता जो चल रहा है उसको आप तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक, जैसे हम नहीं बोलते इंडिया में, हम लोग क्या इंडिया में क्या करते हैं? लेफ्ट साइड चलते हैं, ये मान्यता है, या सूरज पूरब निकलता है, ये ट्रूथ है। मान्यता और ट्रूथ में क्या अंतर है? मान्यता और ट्रूथ में क्या अंतर है? मान्यता को झुठला सकते हैं, मान्यता को झुठला सकते हैं, ट्रूथ को झुठला सकते हैं, वो तो ट्रूथ है, आप भी देख सकते हैं। समझिए बात, अगर कोई किसी तरह का मान्यता है, अगर उसको झुठला रहे आप, जैसे हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा बोलता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वालिटी गिरता है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, और एक जन आके बोला कि नहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वो जो उल्टा बोला ना, उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। तो गिवन गुड्स के केस में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स। ठीक है, मतलब गिवन गुड्स के केस में प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, लेकिन इसको बढ़ने की तरफ से नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग गिरने की तरफ से, कि अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी। अब बताइए, कोई चीज का दाम, एप्पल का दाम सपोज 1.5 लाख रुपया, इंसान क्यों उसको खरीदता है? फिर भी उसका प्राइस और बढ़ता है और खरीदता है, प्राइस उसका जितना ज्यादा होता है उसको और खरीदता है। हाँ सर, प्रेस्टीजियस है इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका समाज में स्टेटस शो होता है। ठीक, और ये बोल रही प्रेस्टीजियस, सही बात बोल रही है। तो जिस चीज से आपका साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है कि इससे मेरा समाज में इज्जत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या चाहिएगा? उसको ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। आप ये सोचिए कि उसका प्राइस बढ़ रहा है। एक मूवी था वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, उसमें अमरूद खरीदता है, देखे थे? बोलता है कैसे अमरूद दे रहे हो? तो 20-50 रुपया बोला होगा, बोला नहीं इसको 500 रुपया हम दो, इसको थोड़ा महंगा करते हैं, सस्ता कैसे दे सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि स्टेटस का बात होता है जब, तो हम लोग प्राइस की तरफ ध्यान देते हैं, और जितना ज्यादा प्राइस होता है हम लोग देखते हैं कि उसका स्टेटस उससे क्या होता है? बढ़ता है। जिस चीज से आपका प्रेस्टीज इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं वेवलेंट गुड्स। और यहां पे भी क्या हो रहा है? जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है? प्रेस्टीज का मामला है, इज्जत का बात है। तो गिवन गुड्स और वेवलेंट गुड्स दोनों में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। और दूसरी बात, गिवन में क्या होता है? गिवन का क्या है कि वो ऑलरेडी घटिया था, मतलब इंफीरियर था, अब उसका प्राइस क्या हुआ? और घट गया। सोच के देखिए कि कोई चीज घटिया कब होता है, हम लोग कब देखते हैं उसको घटिया? बेसिकली प्राइस कम रहता है तो क्या बोलते हैं? अरे ये घटिया होगा, बोलते हैं ना। अब ये ऑलरेडी घटिया था और उसका दाम और गिर गया, तो आपके नजर में तो गिर के और घटिया से घटिया नीच हो गया, मतलब सोचिए, हो गया। तो अब आप क्या सोचिएगा? उसका कंजम्पशन जो है, हम इंफीरियर में मान लीजिए 50 केजी का कम किए थे, तो उसमें 60 केजी करेंगे, क्योंकि अब और घटिया हो गया। यही कर रहे हैं हम, इसका कंजम्पशन अगर 40 से कम किए थे, इसको 60 से कम कर रहे हैं। समझा रहा है?
तो क्योंकि माइनस ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस कम कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन? माइनस वाला। तो माइनस का इफेक्ट ज्यादा है। और यहाँ पे होता भी यही है कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है। आपका औकात बढ़ जाने का ना चर्बी चढ़ जाता है दिमाग में, और वो चीजों को घटिया नीच सब बोलने लगता है। और जब वैसा कंडीशन में आप आ जाएगा तो गिवन गुड्स को आपको और घटिया लगेगा, और उस टाइम आप क्या कीजिएगा ना कि इसको मतलब जो इनकम इफेक्ट के कारण आप और कंजम्पशन कम कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ठीक है भाई सस्ता वो सस्ता है तो खरीदेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है और कम करेंगे, इसके कारण ये नेगेटिव हुआ है। अब स्टेटमेंट में क्या पूछता है जानते हैं? गिवन पैराडॉक्स जो होता है वो क्यों होता है? तो स्टेटमेंट देगा कि इसमें इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, एक स्टेटमेंट। दूसरा इसमें बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? डोमिनेट करता है। कौन बड़ा है? कौन इफेक्ट बड़ा है पूछ रहा है। डोमिनेट करता है मतलब कौन इफेक्ट बड़ा है? इनकम इफेक्ट ना, वो औकात चर्बी, याद रखिएगा। औकात बढ़ गया था ना आपका, दिमाग में चढ़ गया था कि मेरे पास पैसा बहुत है, तो उसके कारण अब आप उसको क्या देख रहे हैं कि वो बहुत घटिया हो गया है, अब उसको कम करेंगे। तो यहां क्या होगा? गिवन पैराडॉक्स में इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन बोलेगा। इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड जो है डाउन स्लोपिंग क्यों नहीं होता है, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां पे डोमिनेट कर रहा था। याद रखना ये चीज। हाँ, इसको एक चार्ट अभी हम बना रहे, रुकिए, हम जो बनाएंगे चार्ट उस हिसाब से लिखिएगा, तो फिर क्या होगा रिवीजन में एकदम इजी पड़ेगा। खाली वो चार्ट देखिएगा दिमाग में आ जाएगा। रुक जाइए, यही चार्ट बनाएंगे, बस इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। लिखते हैं गुड्स नॉर्मल इंफीरियर गिवन। यहां पे लिख दीजिएगा इनकम इफेक्ट, इसको प्राइस यही कर दे। अच्छा ठीक है, इनकम यहाँ पे लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और यहाँ पे लिखिएगा प्राइस इफेक्ट। और इसमें क्या कीजिएगा कि अगर परसेंटेज लिखिए तो परसेंटेज सही रहेगा ज्यादा, इसको 50%, इसको 50%, और एरो जो दीजिएगा दोनों का एक बार छोटा छोटा ऐसे दे दीजिएगा, ठीक, प्लस। तो दोनों मिलके क्या हुआ? प्लस, या एरो दे दीजिएगा। एरो आप मतलब बढ़ रहा है, यहां पे भी लिखिएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे लिखिएगा ये कम हो रहा है, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 का थोड़ा छोटा बना दीजिएगा और 60 का बड़ा, ठीक। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है? जीत कौन रहा है? बड़ा वाला जीतेगा ना। कोशिश कीजिए समझने का हम क्यों बना रहे हैं। बड़ा वाला जीतेगा तो हो जाएगा ये भी प्लस, यहाँ पे 60 थोड़ा बड़ा गिरेगी, यहाँ पे 40, जीतेगा कौन? यही होगा। अब चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, जरूरत नहीं है लिखने का, साइन सही समझा। जितना हो सके वर्ड्स को कट करके कम करना है, क्योंकि हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। टिक खाली मार देना है, बिंदी लगा देना है, कंप्यूटर में ऑप्शन खाली प्रेस कर देना है, लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। इसीलिए हम जितना हो सके कम से कम लिखाते हैं, लिखाने लगे तो बुक छपा जाएगा। यहाँ पे आई और यहाँ पे ई, क्या कहा क्या? हाँ हाँ हाँ, रुकिए, अच्छा की बता दी। यहाँ पे बगल में एक और डायग्राम के लिए, कर्व के लिए खींच दीजिएगा। हाँ, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? ये जरूर बनेगा। अच्छा की याद दिला दी, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन होता। अब याद हो जाएगा, एक बार खाली चार्ट देखिएगा समझ में आ जाएगा। गिवन, और यहाँ पे फिर वेवलेंथ को बाद में लिखिएगा, वेवलेंथ गुड्स में भी ऐसे ही होता है। अच्छा यहीं पे जोड़ लीजिए ना वेवलेंथ गुड्स, ठीक।
ठीक है, ये साथ में है, गिफेन गुड्स एंड है वेवलेंट गुड्स, दोनों केस में सेम ग्राफ बनेगा। वेवलेंट गुड्स के केस में कौन जीत रहा है बताइए तो? वेवलेंट गुड्स बोले कि स्टेटस का सिंबल है, तो यहाँ पे कौन जीतेगा? इनकम इफेक्ट, सिंपल। ये अब होगा बड़ा, हाँ, और ये होगा कम। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन था सर। वेवलेंट गुड्स के केस में हाँ ये भी होगा, बट ये जीत जाएगा। एक्शन प्लस हो जाएगा। नहीं इसको मत लिखिए, खाली वेवलेंट गुड्स लिख दीजिए और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना। यहाँ पे कुछ इफेक्ट मत डालिएगा, खाली लिखिएगा वेवलेंट गुड्स, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ने पे स्टेटस का बात होता है, इसमें इसलिए सब्स्टिट्यूट को नहीं ले पा रहे ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का बात ही नहीं है। क्योंकि जब स्टेटस का बात होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वालिटी को देखते हैं, और क्वालिटी मतलब इनकम। गिफेन गुड्स एंड वेवलेंट गुड्स दोनों केस में अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। उतार दिए, फोटो तो खींच लीजिए, नहीं तो यह उतारिए। आज भेजेंगे शाम में, सॉरी कल भेजे थे ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ होगा, उसमें मतलब भेजा हुआ होगा, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब बनेगा, इससे बढ़िया में क्वेश्चन आता है, और सब अब बनेगा। अब देखिए खाली आप लोग क्या कहानी की तरह याद क्या करना है कि डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे, हाँ क्वांटिटी, तो प्राइस इफेक्ट, और प्राइस इफेक्ट के अंदर दो चीज होता है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन। और ये देखिएगा कि ये अगर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड यस है, लॉ ऑफ डिमांड अगर यस है तो फिर क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, और अगर नो है तो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। और यस और नो जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये टेस्ट के कारण, ये तो कंक्लूजन था ना, कंक्लूजन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, दो ही चीज होगा। अगर ये वैलिड होगा तो फिर ऐसा ग्राफ, इनवैलिड होगा तो, और यहां पर अगर एक लिख दे लॉ ऑफ डिमांड, अगर पेज है तो जगह है तो यहां पर लिख दीजिएगा वैलिड, यहां लिखिएगा वैलिड, यहां पर लिख दीजिएगा इनवैलिड, और बढ़िया रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यही ना बोलता है, ये बोलता है कि अगर वैलिड है तो फिर प्राइस क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, और अगर इनवैलिड है तो अपवर्ड स्लोप। और वो डिपेंड करता है उस टेस्ट पे जो कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला जो बताए थे, वो टेस्ट ये है प्राइस इफेक्ट। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मतलब ये वैलिड है, देखो जहां जहां पॉजिटिव हुआ है वैलिड है, पॉजिटिव है तो वैलिड है, ठीक है ना। और जहां पे ये नेगेटिव है मतलब इनवैलिड हो गया, टेस्ट इनवैलिड हो गया। अगर याद रखने के लिए यहाँ पे टेस्ट लिख दीजिएगा तो चलेगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन या रिजल्ट, ये दोनों ही कंक्लूजन है। बेटा देखिए, ये पूरा इसके अंदर आ सकता है और ये पूरा इसके अंदर आ सकता है, पॉसिबल है? कौन सा पॉसिबल है? ये इसके अंदर नहीं आ सकता है, ये आ सकता है। ये है इंफीरियर गुड्स, ठीक। समाज में घटिया लोग बहुत सारे हैं, उसमें भी कुछ लोग हैं जो घटिया का पराकाष्ठा को पार कर नीच बन गया। ये है गिफेन गुड्स, समझिए बात को। घटिया गुड का कैटेगरी में ही था,
बट अब वो इतना घटिया हो गया कि वो नीच हो गया। लेकिन वो कुछ लोग होगा, सबका सब लोग तो घटिया और नीच हो नहीं सकता है। अगर घटिया लोग इतना है तो उसमें से इतना लोग नीच होगा, मतलब अगर ये 100% है तो ये क्या होगा 10 या 20% होगा, इससे कम होगा। अब आपको एक स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। स्टेटमेंट क्या है? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि ये पूरा यहां आ सकता है, आप बोले थे। और अगर बोलेंगे ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स, यहां जा सकता है, तो फिर ये क्या है? आप भी बोले नहीं हो। स्टेटमेंट पूछता है, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, बना के याद रखिए। लिखो, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बगल में लिख देना ट्रू, और लिख देना जो फॉल्स स्टेटमेंट वो भी लिख दो, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स फॉल्स, ताकि दिमाग ये बैठ जाए। ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स फॉल्स होगा, हो ही नहीं सकता, बड़ा वाला वहां जा ही नहीं सकता है, छोटा वाला। सिलॉग्स पढ़ते थे हम लोग तो ऐसे ही करते थे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर पेट्स, क्या क्या होता था, ये वही वाला स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए? डिमांड स्टार्ट किए हैं, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, ग्राफ हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अब आते हैं डिमांड कर्व। ये क्या है? स्लोप। यहां पे क्या बता रही है? ये अगर प्राइस 10 रुपया से गिर के 8 हुआ तो ये क्या हुआ? बढ़ गया। यानी कि अगर आपको पूछें कि ये क्या है, ये वाला जो लिखेंगे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी कहेंगे प्राइस, बोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो dy बाई dx होता है। यहां पे y और x क्या है? x क्या है? x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो इन दोनों में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है? मतलब किसके घटना होने के कारण क्या चीज हो रहा है? प्राइस के चेंज होने के कारण, यानी कि प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या लेना चाहिए? इसको लेके इसको ले, इसको लेंगे ना, क्योंकि ये देखो होता क्या है ना कि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा ले रहा है, बस इसीलिए कंफ्यूजन होता है। यहां क्या लें? प्राइस। ये क्यों लिखते हैं? ये निशान, ये निशान है सर, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसी को उठा के यहां लिखते हैं, देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब लिखते हैं डेल्टा इस तरह से। और डेल्टा ये है डेल्टा नहीं, डेल्टा किसी भी स्लोप का मतलब ग्राफ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना वो डेल्टा होता है, फर्स्ट डेल्टा, फिर डेल्टा के बाद गामा वेगा ऐसे चलता है, इसीलिए उसको डेल्टा बोलते हैं। ये लेकिन ये जो दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना ये, इसीलिए इसको उठा के यहां लिखते हैं। आज के बाद क्लियर रहेगा? अब बताइए, किसी भी इक्वेशन में उसका जो स्लोप होता है अगर वो कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा? उसका स्पीड, अगर इसको हम स्लोप को स्पीड बोले तो इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, सपोज करिए कि ये स्पीड अचानक से जाके ऐसे करके और कम हो जाता तो क्या होता? निकल जाता इधर। सोच के देखिए, अगर ये ऊंचाई से कोई आदमी लुढ़कते हुए ऊपर से आएगा, ठीक, और अगर जिस स्पीड से उसको आना था उसी स्पीड से अगर आएगा तो जल्दी गिरेगा सामने,
और अगर वो धीरे धीरे लुढ़केगा तो आगे जाके गिरेगा, वो लुढ़कना ही स्लोप है। ठीक, यहां क्या हो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, एक ही स्पीड में चल रहा है। अगर 5 की स्पीड में है तो 5 का ही स्पीड में, 4 का स्पीड है तो 4 का ही स्पीड में। यहां क्या हो रहा है, अगर ये कायदे से गिरता यहां जाता, अगर सिंगल एक ही स्पीड में जाता तो, लेकिन ये क्या हुआ, आके यहां गिर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो रास्ते स्पीड बढ़ाया हुआ तभी जल्दी गिरा ना। थोड़ी स्पीड में लुढ़कते हैं, हाँ सोच के देखिए, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, 3 चीज बैठा लीजिए। क्या बोले, स्लोप मतलब स्पीड। ठीक, और स्लोप मतलब चेंज होता है। सोच के देखिए, आप क्या बोल रहे थे कि यहां से लुढ़कना स्टार्ट किया, तो लुढ़कना जब स्टार्ट किया होगा तो यहां से यहां आया, कुछ चेंज हुआ होगा ना, चेंज वाला डिस्टेंस का आता, फिर यहां से कुछ डिस्टेंस, तो पहले वाला डिस्टेंस सब आगे आ गया तो चेंज हुआ ना जी, तभी तो नीचे आया। आप घर से यहां तक कैसे आए होंगे, 3 जगह ऑर्डर चेंज किए होंगे, रास्ता भी चेंज किए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा ना, बताने का ये मकसद है। आप सोच के देखिए कि यहाँ पे ये जो चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी, और ये है चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के चेंज होने का कारण क्वांटिटी कुछ चेंज हो रहा होगा, और ये बोल रहे कांस्टेंट है, अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, और 3 है तो 3 है। एक सिंगल लाइन का अगर वो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि लीनियर अगर ग्राफ है, तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा। एक चीज और, यहां पे इसका प्राइस है 50, यहां पे है 40, यहां है 30, यहां पे 1 2 3 सपोज ऐसे लेते हैं। सबसे पहला कंजम्पशन जब हम करते हैं तो उसका प्राइस हम सबसे ज्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको मिलता है उससे। हाँ, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन सर। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमको पहला कंजम्पशन जब करते हैं यूनिट, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अगर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसका प्राइस भी क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाईएस्ट वही हो रहा है। और सेकंड वाला का उससे कम, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, ये जो इनवर्स प्रोपोर्शनल जो जा रहा है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, या जो ग्राफ गिर रहा है, ये किस कारण से गिर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका क्या कर रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है। बैठा लीजिए माइंड में कि जब भी आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। आपको टोटल रिक्वायरमेंट 100 का पहले यूनिट से 10 मिला, फिर दूसरे यूनिट से 10 मिला, फिर तीसरे यूनिट से 10 मिला, ऐसे करते करते आप टोटल तक पहुंचे होंगे। यानी कि जैसे जैसे एडिशन किए होंगे आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल होता क्या होगा। और जाहिर बात है पहले वाला और सेकंड वाला से जो रिक्वायरमेंट, जो बेनिफिट मिला होगा या सेटिस्फैक्शन मिला होगा, वो डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर सेम होता, सोच के देखिए, अगर ए यहाँ पे और बी यहाँ पे और दोनों से सेटिस्फैक्शन अगर सेम मिला है, तो बी को पहले क्यों नहीं रखे हम, सोच के देखिए। इसको पहले कंज्यूम क्यों नहीं किए, इसको बाद में क्यों कर रहे हैं। पक्का इसको बाद में करने का मतलब है कि इसका सेटिस्फैक्शन इससे कम होगा, 8 या 9 या मतलब 10 से कम होगा। और ये सी अगर यहां पर आ रहा है तो इसका इससे भी कम होगा, सोच के देखिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं घुसना है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका कनेक्शन इसी से है। हम लोग जो भी परचेज करते हैं, जो भी डिमांड करते हैं, वो क्यों करते हैं, पहले तो कुछ रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, फिर उस नीड को, वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। तो हमारा डिमांड रिक्वायरमेंट जो है या नीड जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि उससे वो क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसका नीड क्या है, बेनिफिट क्या मिलेगा, यूटिलिटी क्या होगा, और फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस पे करते हैं। इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। अब आते हैं स्लोप में। ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन का स्लोप क्या था। कल जो एक इक्वेशन बताई तो 185 कुछ ले रहे थे, माइनस 5px ले रहे थे। याद कीजिए 5 हमेशा फिक्स था, सिर्फ चेंज क्या हो रहा था, प्राइस को चेंज कर रहे थे, स्लोप चेंज कर रहे थे, है ना। तो स्लोप क्या होता है, एक लाइन का, ये एक लाइन का, इस लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स रहता है, चेंज। अब आप सोचिए कि अगर यहां का इसका चेंज निकालेंगे तो क्या होगा कि क्वांटिटी का कुछ यूनिट होगा, केजी, लीटर, ऐसा कुछ होगा, और प्राइस का भी कुछ यूनिट होगा, डॉलर होगा,
रुपीज होगा, कुछ होगा। अगर आपको यहाँ पे स्लोप बोला जाए कि 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपया पर केजी। हाँ, बोलने के लिए यही नहीं बोलिएगा कि इसका स्लोप क्या है 5 रुपया पर केजी, सुनने में अजीब लग रहा है 5 रुपया पर केजी। अगर इसी की जगह में हम बोले कि 5% है तब सुनने में जो ज्यादा ये कौन लग रहा है, 5% वाला या 5 रुपया पर केजी वाला, परसेंट वाला। अगर हम लोग परसेंट बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनिट फ्री कर रहे हैं। सोच के देखिए, आप लोग क्लास बताए भी थे बी सेक्शन में सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, थकने नहीं जा रहा है। सुबह से देखते हैं हम ही सुबह से पढ़ा रहे लोग। देखिए किसी चीज को अगर आप यूनिट फ्री करते हैं तो वो हर जगह अप्लाई होगा ना। सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ केजी लेंगे और या लीटर लेंगे तो लीटर अगर लेंगे तो केजी वाला नहीं आएगा, और केजी वाला लेंगे तो लीटर वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज ले लेंगे तो सब आ जाएगा। सोच के देखिए, 5% लीटर में भी आ जाएगा, केजी में भी आ जाएगा। तो क्यों ना इसका यूनिट को कैंसिल किया जाए। ठीक, तो यहां पे कैंसिल करने का तरीका क्या है, परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आता है, फॉर्मूला कुछ निकलेगा। निकालिए, नींद आ रहा है, बैठने से नींद आएगा ही। हाँ वही एक्सपेंड करना है ना इसको। हाँ एक्सपेंड करना है। डेल Q2 माइनस डेल Q1 बाई डेल Q1 इंटू 100, फिर टोटल में बाई होगा डेल P2 माइनस डेल P1 बाई डेल P1 इंटू 100। गुड, निकाल लिए लोग, बताओ। हाँ चल ना, 100 भी लिख सकते हैं, 100 लिखेंगे और 100 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, कट जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद यहाँ पे प्राइस इसको ले जाएंगे ऊपर और यहाँ पे P2 माइनस P1 हो जाएगा। होगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको Q2 माइनस Q1 क्या है, डेल्टा Q, और ये क्या है डेल्टा P इंटू P बाई Q, P1 बाई Q1। याद रखिएगा यहाँ पे प्राइस प्रीवियस प्राइस लिया जाता है, और यही इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक भी है। और इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक और फॉर्मूला आया होगा, अभी बताएंगे। ये होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड। यहां क्या कर रहे हैं, आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये परसेंटेज मेथड हुआ, प्लस ये एक प्राइस, अगर ये प्राइस है, ये P1 है और ये Q1 है, तो ये इस पॉइंट में बता रहा है इलास्टिसिटी। देखिए इस पॉइंट बता रहा है ना, सोच के देखिए तो इलास्टिसिटी अगर हमको इस पॉइंट में निकालना है तो क्या होगा, इस पॉइंट में निकालना है तो क्या होगा, दोनों पॉइंट में निकाल बताइए तो क्या होगा। कैसे इलास्टिसिटी क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसे ही करेंगे। यहां क्या हो रहा है, यहां प्राइस
प्राइस 0 हो रहा है, देखिए प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ है 0 1 2 3, देखिए 1 2 3 ऐसे चल रहा है, और यहां से स्टार्ट हुआ है क्वांटिटी, ये Q है, ये P है। यहां पे क्वांटिटी मान लिया 50 है, तो 0 क्या है, प्राइस है, 0 है। प्राइस यहां क्या लेंगे 0, और ऊपर में कुछ भी नंबर लेंगे, तो 0 से कोई चीज को डिवाइड करने में क्या आएगा, 0 आएगा। हम बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई में क्या लेंगे, क्या बोल रहे हैं, प्राइस, वाई में प्राइस लेंगे, और यहां पे प्राइस। चेंज पूछ रहा है, चेंज, यहां पे क्या चेंज है, तो यहां क्या आएगा इस जगह में, हाँ कैसे 0 आएगा, चेंज पूछ रहे हैं ना हम डेल्टा लिखे हैं, कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा। रुकिए रुकिए रुकिए, इस ग्राफ हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। दो ग्राफ, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। आपको पूछेंगे कि इस पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है, इस ग्राफ में, और इस पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है, बता पाइएगा। अभी एक ही ग्राफ लेते हैं यहीं। सर कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां पर और या एक्सटेंशन होगा। हाँ सेक्शन बी में पढ़ा क्या है, प्राइस कांस्टेंट है तो डेल्टा भी तो 0 हो जाएगा। हाँ क्यू में चेंजेस आएगा तो नीचे 0 होगा और ऊपर में कोई नंबर होगा, तो 0 से डिवाइड करने क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट में मतलब 0 हो जाएगा, हाँ क्या प्राइस चेंज हो रहा है खाली, हाँ तो क्वांटिटी 0 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 0, यानी कि इलास्टिसिटी इन्फिनिटी और 0, कोई भी नंबर यहीं से यहीं तो घूमेगा, 0 टू इलास्टिसिटी, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि कोई नंबर परफेक्ट है मतलब 0 से पॉसिबल ही नहीं पीछे आएगा, और कोई नंबर इन्फिनिटी से बाहर भी नहीं जा सकता है, तो ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। इलास्टिसिटी हाई कब होगा, जब प्राइस मैक्सिमम होगा। ये क्या था मैक्सिमम प्राइस, हाँ यहां प्राइस लिखे थे और यहां पे क्या लिखे थे क्यों, तो जब प्राइस मैक्सिमम होता है तो फिर इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब हम लोग का रेस्पॉन्स क्या होता है, सबसे हाई होता है। यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ क्या होगा, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस 0 है, तो अगर किसी चीज को मुफ्त में बांटा जाए तो इलास्टिसिटी को मतलब है ये भी 0 होगा। अभी हम उसमें घुसे नहीं है, अभी हम लोग इसी में, ठीक है, लेकिन बताना था आगे इसी में। इसमें क्या हुआ परसेंटेज मेथड में, यूनिट फ्री होना था, यूनिट फ्री हुआ, आप लोग क्या किए थे, फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे क्या लिखे थे P बाई Q है ना, तो लिखे थे डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे केजी होगा और यहाँ पे भी कुछ केजी होगा, कटेगा, और यहाँ प्राइस अगर डॉलर में है तो यहाँ पे डॉलर होगा तो ये भी कटेगा, हो गया यूनिट फ्री। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था कि ये परसेंटेज में करने का रीजन क्या था, रीजन यही था कि हम लोग को यूनिट फ्री करना था और यूनिट फ्री कर लिए। आज लग रहा है तुम लोग को मन नहीं कर रहा है,
है? एनर्जी पूरा डाउन लग रहा है सबका, उसका तो ज्यादा लग रहा है। सारा क्लासेस हुआ है। जब इस तरह से माहौल बनता है ना, तो फिर पढ़ाने में भी थोड़ा एनर्जी तो कौन सा सब सब्जेक्ट में तुम लोग एकदम पूरा मर धंस के पढ़ रहा था है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्या पढ़े? फॉर्मूला हो गया। और एक चीज अभी हम लोग इलास्टिसिटी में समझोगे, बस घुसे। इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी एक सेंसिटिविटी या हमारा रेस्पॉन्स है। प्राइस के चेंज होने के कारण हम कितना क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, रेस्पॉन्स है। तो बस आज हम लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं सबका पीछे वालों का भी हालत खराब है, इसका भी हालत खराब है, सेक्शन बी का ज्यादा हालत खराब। तो ठीक है, अगले दिन हम लोग करेंगे अब आगे। आज बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कम हुआ है।